जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। कई सारे बोनस और स्प्लिट डिविडेंड के अपडेट हैं। विप्रो में भी एक खबर बढ़िया निकल के सामने आ रही है और एक तो वही खबर आ रही है जो सबको इंतजार था। तो सब में तेजी आएगी कल, ठीक है ना, अभी के हिसाब से। क्योंकि अगर आप लोग अभी जाके जो है SGX निफ्टी को हम लोगों के देखोगे तो यहाँ पे या जिसको गिफ्ट निफ्टी अब कर दिया गया है, उसमें अभी अभी यहाँ से लगभग लगभग 5% की अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तर से देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, छोटी मोटी नहीं, 5% की रिकवरी निचले स्तर से SGX निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। और केवल हमारे गिफ्ट निफ्टी में ही नहीं, अगर यूएस के भी मार्केट देखेंगे आप लोग, सॉरी यूएस के मार्केट तो अभी बहुत सारे ओपन नहीं हुए हैं, कोई भी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप के मार्केट जो ओपन है, जो अभी 2% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, वहीं 2%, 2.5%, 3% की बढ़त के साथ कारोबार करें। मतलब 2% नीचे से 2% की रिकवरी और उसके बाद 2% ऊपर, मतलब 4% की तेजी उनमें भी निचले स्तर से देखने के लिए मिल रही है। जैसे यहाँ पे डेक्स ऑक्स देख सकते हो, यहाँ पे है, ये है, अगर देखेंगे ब्रिटेन का, ठीक है ना, फुटसी नीचे के साइड से अगर आप लोग देखोगे तो लोएस्ट लेवल से लगभग 3% की रिकवरी इसमें आई है। अभी भी 1.5%, 2% की रिकवरी के साथ ट्रेड करा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आई है फ्रांस के मार्केट में, डेक्स में, ठीक है ना। यहाँ पे देख तो CAA में कह लीजिए, ठीक है ना, 5% की रिकवरी आई है। अभी भी 3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, निचले स्तर से बता रहा हूँ। और ये डेक्स देखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा जर्मनी का, ठीक है ना, जर्मनी का डेक्स है, तो इसमें भी देखेंगे निचले स्तर से एक पैनिक बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे आप लोग क्लियर निचले स्तर से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा 6% की रिकवरी है और निचले स्तर से लगभग 3.5% की रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है, 1.25% की बढ़त के साथ, जो कि 2-2, 2.5% डाउन थे ये भी मार्केट, ठीक है ना। और वही हम लोगों का गिफ्ट निफ्टी भी देख सकते हो। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्ट अभी अभी 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट पहले की एक जो है खबर निकल के सामने आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है एक अपने जो भी कह लीजिए, एक्स कह लीजिए या जो भी उनका है त्रुट, उस पे तुरंत पे उन्होंने कहा है कि 5 दिन के लिए अमेरिकी हमले टाल दिए गए हैं ईरान के सभी ऊर्जा स्थलों पर। जो भी एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए वहाँ पे डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें 5 दिनों के लिए जो है युद्ध को, मतलब अमेरिकी हमले को टाल दिया गया। अब इजराइल हमला करता है नहीं करता है वो अलग मैटर। ये अपने साइड से अपने सेना को आदेश दिए कि 5 दिन तक आपको जो है उनके कुछ भी जो है एनर्जी ठिकाने हैं वहाँ पे जो है आपको नहीं करना है हमला। इस तरीके से यहाँ पे क्लियर, मतलब एक इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बातचीत चल रही है कि अंदर खाने दोनों देश के जो है डिप्लोमेट जो भी थे वो जो है मतलब थोड़ा सा सीज फायर के लिए या इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं थोड़ा सा युद्ध रोकने के लिए। क्योंकि कितना ही दिन चलेगा युद्ध भाई, युद्ध कोई भी लड़ते लड़ते थक जाता है ना। तो और इससे कितना सारा दिक्कत हो रहा है, सभी देशों को हो रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो अब अंदर खाने जो है यहाँ पे कतर की अगुवाई में थोड़ा सा कह लीजिए सीज फायर के लिए बातचीत चल रही है, सुलह चल रही है कुल मार के। हाँ, ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है, ठीक है ना, इस तरीके। तो शायद से अब देखिए धीरे धीरे युद्ध रुकता है, एक ही दिन नहीं आता है कि सब कुछ धीरे से 5 दिन के लिए ये टाल देंगे। अब उधर से ईरान का बयान आ जाएगा, ठीक है, अगर अमेरिका हमारे ठिकानों पे हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो फिर थोड़ा सा बढ़िया हुआ ना। फिर 5 दिन बीतेगा तो फिर से आ जाएगा बयान कि चलिए 10 दिन के लिए और इसको टाल देते हैं। तो फिर इधर से आ जाएगा कि हाँ चलिए, जब अमेरिका 10 दिन के और टाल दिया तो हम भी नहीं करेंगे अमेरिका की साइड में। फिर ये धीरे धीरे इसी तरीके से चीज़ें होती होती हो जाएगी कि चलिए ठीक है, अब हमेशा के लिए ही रोक देते हैं, क्या करना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, कुछ बीच में रखा जाएगा कि इनके तरफ से कुछ शर्तें रखी जाएंगी, कुछ उनके तरफ से शर्तें रखी जाएंगी, क्योंकि सभी लोगों को अपना जीत डिक्लेयर करना है ना। तो कुछ न कुछ बीच में समझौता होगा कि हाँ ये आप कर दीजिए, हम ये कर दे रहे हैं, आप ऐसे कर दीजिए, हम वैसे कर दे रहे हैं, बस हो जाएगा सब कुछ। तो ये कुछ हो जाएगा, मतलब उसमें वही डील होगी कि जल्द डमरू मध्य जो कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज, इसको खोल दीजिए, अच्छे से सबको जाने दीजिए। इस तरीके से इसी को जो है अमेरिका अपनी जो है जीत के तौर पे दिखाया कि देखिए हमने हार्मोज जल डमरू मध्य जो है उसको खुलवा दिया। और उसी को जो है उल्टा ईरान क्लेम करेगा कि देखिए मैंने भगा दिया ट्रंप को अपने एरिया से, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, दोनों लोगों की जीत हो गई, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मतलब हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। ये सभी शेयरों के लिए बढ़िया रहेगा। विप्रो में एक खबर है, 188 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया कंपनी आईटी की, और कल इसमें भी आईटी तो आज बढ़िया भी था।
अब इसने एक जो है साझेदारी टाइप का किया है, या फिर इन्होंने कुछ कह लीजिए कि अपनी दक्षिण कोरिया में उपस्थिति मजबूत करने के लिए एक सिलोय में जो है इनोवेशन लैब लॉन्च किया है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। सिलोय एक दक्षिण कोरिया के क्लाइंट है, उनके एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ मार्केट में देश की भूमिका को मजबूत करने के लिए। तो वहीं कह लीजिए कि एक सिलोय नाम की कंपनी है, उसको वहाँ पे आईटी सर्विस देंगे और वहाँ पे अपना फुटप्रिंट जो भी है उसको मजबूत करेंगे। क्योंकि एक कंपनी को जब देखिए कहीं पे आपको जाना है तो पहले एक कंपनी से साझेदारी करोगे, एक कंपनी को अपनी सर्विस दोगे, 4 और देखेंगी तो 4 और ऑर्डर देंगी, फिर 10 देखेंगी 10 ऑर्डर देंगी, फिर 40 देखेंगी 40, मतलब इसी तरीके से बढ़ता है ना किसी देश में आपकी प्रेजेंट। ऐसे थोड़े कि नहीं एक ही साथ पूरे देश में आप छा जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक कह लीजिए उन्होंने वहाँ रणनीतिक साझेदारी की है अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए। तो बढ़िया अपडेट है, ठीक है ना, अच्छा अपडेट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप के साथ एक बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के लिए तौर पे उभर रहा है। तो बढ़िया है, कोई उभरता मार्केट मिल जाएगा कंपनी को तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे खबर आ रही है। एक कंपनी है जिसका नाम है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, 1440 रुपये करेंट प्राइस है। अब इस कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस घोषित किया था, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 2 शेयर मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने अपना जो है घोषित किया था, जितने शेयर रहेंगे उतने शेयर बोनस मिलेंगे। अब कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट यहाँ पे एक्स डेट यहाँ पे तय कर दिया है। रिकॉर्ड डेट है 27 मार्च 2026, ध्यान से समझिएगा, 27 मार्च कंपनी का रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 26 मार्च खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट हो जाएगा, जो कि बस 3 दिन और बाकी है, फ्राइडे सॉरी बृहस्पतिवार को, ठीक है ना, थर्सडे को। अलॉटमेंट का डेट कंपनी ने मंडे को रखा है 30 तारीख को, क्योंकि अब अगले ट्रेडिंग सेशन में ही जमा होगा। और उसके बाद कह लीजिए 1 अप्रैल से या 31 का अगर महीना होगा तो 31 तारीख को बोनस शेयर की लिस्टिंग भी हो जाएगी। हाँ, 31 तारीख को शेयर की लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, खास करके आप लोग 26 मार्च नोट कर लीजिएगा, 27 मार्च रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, तो उस दिन एडजस्टमेंट होता है, ठीक है ना। एक और कंपनी है हुडको। हुडको की बात करेंगे तो हुडको में 4% की गिरावट आई है, 1 रुपये 25 पैसे का यह कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। 28 मार्च रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रखा है, तो 27 मार्च इसका जो है एक्स डेट हो जाएगा, और जो है 26 मार्च इसके लिए भी खरीदारी करने का ही डेट रहेगा। 28 तारीख केवल रिकॉर्ड डेट है, 27 मार्च जो रहेगा वो एक्स डेट रहेगा, और खरीदारी करने का लास्ट डेट 26 मार्च 2026 रहने वाला है। डाबर इंडिया की बात करेंगे तो इसने भी अनाउंसमेंट किया है, कंपनी हम लोगों को अपना रिजल्ट घोषित करते हुए दिखेगी, और साथ में कंपनी डिविडेंड भी घोषित करेगी। मीटिंग डेट इसका जो है 7 मई 2026 को तय किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।